लास्ट पार्ट में देखते हैं चैप्टर 5 के मार्केट फॉर गुड्स। तो जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने अटेम्प्ट किया टेक ओवर करना इंडियन मार्केट्स को। इंडियन वीवर और क्राफ्ट्समैन ने कोशिश की इंडस्ट्रियलिस्ट और ट्रेडर्स के साथ मिलके कि वो इस कॉलोनियल कंट्रोल से बच पाएँ जहाँ तक हो सके, टैरिफ की डिमांड करके और प्रोटेक्शंस के लिए उन्होंने अपना स्पेस बनाने की कोशिश की ताकि वो अपनी इस मार्केट को बचा के एक्सटेंड कर सके। इसके अंदर नए प्रोडक्ट लॉन्च करने की ज़रूरत थी और नए प्रोडक्ट के लिए लोगों को कन्विंस करना पड़ता है ख़रीदने के लिए। इस सबका मतलब था एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट से लोगों का माइंड शेप करने की कोशिश की जाती है ताकि नई तरह की नीड ज़रूरतें पैदा की जा सके। एडवर्टाइजमेंट जब से इंडस्ट्रियल एज शुरू हुई तब से ही एडवर्टाइजमेंट का जन्म हुआ। जैसे जो सामान मैनचेस्टर से आता था उसके पीछे मोटा मोटा मेड इन मैनचेस्टर लिखा होता था कंपनी के नाम के अलावा, ताकि बायर समझ पाए कि वो इस तरह के माल के साथ पहले से फेमिलियर है। कैलेंडर्स का इस्तेमाल किया जाने लगा एडवर्टीज़मेंट के लिए, क्योंकि कैलेंडर्स जिस पे तस्वीरें लगी थी उसका इस्तेमाल पढ़े लिखे और अनपढ़ लोग दोनों करते थे और साल भर उन्हें उस चीज़ से उनके प्रोडक्ट की याद दिलाई जाती रह सकती थी। कई तरह के लेबल्स बनाए गए। मैनचेस्टर ने महाराजा रंजीत सिंह को भी इस्तेमाल किया गया इसी के अंदर, ताकि लोग उसी रिस्पेक्ट से देखें उनके माल को, उनके गुड्स को, जिसे महाराणा रंजीत सिंह को पंजाब में देखते थे। गॉडेस विष्णु भगवान की भी तस्वीरें लगाई गई ऐसे ही सनलाइट सोप पे 1934 में, ताकि जो विष्णु भगवान का दर्जा है अगर उन्हें इज्जत से देखते हो तो इस साबुन को भी इज्जत से देखो। जो डिवाइन अप्रूवल के तौर पे कि भगवान ने आपके लिए इस चीज़ को भेजा है, इस तरह की छवि बनाने की कोशिश की लोगों के दिमाग में। ये काम इंडियंस ने भी किया और फॉरेनर्स ने भी। ब्रिटिशर्स भी ये चाहते थे कि वो जितने कल्चर के सिंबल्स थे उनके साथ घुल मिल जाए ताकि लोग सोचे ना उनके गुड्स खरीदने से पहले। भगवान के अलावा और जितने इम्पोर्टेंट लोग थे जैसे एम्परर, नवाब, वो भी इन तस्वीरों में नज़र आने लगे। मैसेज यही था कि अगर आप इन रॉयल फिगर्स को रिस्पेक्ट करते हो तो आप हमारे प्रोडक्ट को भी रिस्पेक्ट करो। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने भी एडवर्टाइज़ किया। उनका मैसेज था कुछ नेशनलिस्ट कि अगर आप अपने देश के बारे में फ़िक्र करते हो तो अपने देश के बनाए जो गुड्स हैं उनको ख़रीदो। मैसेज था स्वदेशी मूवमेंट के तौर पे। कंक्लूजन अंत में ये निकला कि एज ऑफ इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत मेजर बड़ी तकनीकी उपलब्धियां हुई, चेंजेस आए, तब्दीलियां आई, ग्रोथ हुई फैक्ट्रीज़ के अंदर और नई इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स उभर के निकली जो टेक्नोलॉजी और स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्री दोनों के ऊपर जिसने इम्पैक्ट डाला।